आज मैं लेकर आई हूँ साउथ इंडियन रेसिपी नारियल की चटनी और इडली, जो प्रीमिक्स से मैं आज बनाऊँगी। तो चलिए आज बनाना शुरू करते हैं। तो हेलो, नमस्ते, जय छत्तीसगढ़। मैं जानकी स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल सीजी किचन जानकी में। तो चलिए बनाते हैं आज साउथ इंडियन रेसिपी नाश्ते की, और सबके बहुत पसंद होती है ये। तो मैंने नारियल की चटनी बनाने के लिए तैयारी शुरू की है, जिसमें मैं इसमें एक टमाटर और एक प्याज को बड़े बड़े कट कर रही हूँ। और इधर मैं मूंगफली के दाने ली हूँ, आधे कटोरी के लगभग, और उसमें 1 से 1.5 चम्मच फूटे हुए जो चने होते हैं उसको, और 2 मिर्ची, हरी मिर्च ली है। आप लाल मिर्ची भी इसमें डाल सकते हो। तो और इसमें साउथ इंडियन रेसिपी में तो कड़ी पत्ते की खास ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने कड़ी पत्ती भी ली है और नारियल, कच्चे नारियल लिए हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो एक कढ़ाई मैंने चढ़ा लिए हैं, उसमें 1 से 1.5 चम्मच मैंने तेल डाल दिए हैं। अब इसमें मैंने फूटे हुए जो चने और नारियल मूंगफली है उसको डाल दिए हैं। उसको थोड़ी देर के लिए चलाते रहेंगे चम्मच को भूनने के लिए। फिर उसके बाद इसमें हरी वाली मिर्च को डाल दी है। तो हरी वाली मिर्च को डालने के बाद तुरंत ही मैं इसमें प्याज डाल लूँगी। प्याज को थोड़ी देर के लिए चला लूँगी। फिर उसके बाद इसमें मैं टमाटर भी डाल दूँगी। टमाटर सभी जो मैंने इसमें सामान डाले हैं, इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है, क्योंकि इसको भूनने से और इसको उसके बाद मिक्सी में इसको ठंडा होने के बाद मिक्सी चला के चिकना कर लेना है। तो भूनने से इसके जो स्मोकी फ्लेवर जो आते हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो टमाटर भी मैंने डाल दिए हैं, और देखिए इस तरह से कम 40% इसको भून लेना है। अब ये है इडली वाली प्रीमिक्स जो पैकेट वाली आती है। ये आपको मैं इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये प्रीमिक्स जो लेते हैं बाहर से पैकेट वाली, उसको किस तरह से इसको घोल बनाया जाता है और इसको कितने देर के लिए इसको रेस्ट के लिए रखा जाता है, इसको मैं आपको सही तरीके से बताऊंगी, जिस तरह से आपकी इडली जो है बहुत ही अच्छी फूली फूली बनेगी। तो मैंने इसको पानी लेकर घोल बना रही हूँ, जिसमें मैंने पहले 1 कप के अनुसार पानी डाल दिए हैं। एक 250 ग्राम की पैकेट है ये, और इससे 12 इडली हमारी बन जाती है। और इसको मैंने 1 कप डाल दिए हैं पानी, और उसके बाद फिर एक आधा कप और पानी डालकर इसे अच्छी तरह से घोल बना ली। देखिए ये थोड़ा सा फूले फूले हो गई है। तो अब इसको मैं 10 से 15 मिनट तक रेस्ट के लिए रखूँगी, ताकि वो और अच्छी तरह से फूल जाए। अब इसके बाद मैं एक जार में कच्चे नारियल को कट करके डाल रही हूँ, और सारे जितने सामान जो भुने हैं उसको भी मैं डाल दूँगी। तो इसके बाद इसको मिक्सी को अच्छी तरह से रोक के थोड़ी देर के लिए चला लेनी है, अच्छी चिकनी तरह से पीस लेनी है। तो इसको डालने के बाद मैं नमक भी ज़रूरत के हिसाब से डाल लूँगी। आप इसको इस तरह से मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। तो क्योंकि ये मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, हफ्ते में कम से कम मेरे 1 बार और या 2 बार तो बन ही जाती है। और ये तरीका मैं बहुत ही मेरे समझ लीजिए बहुत ही मैं बनाती हूँ, तो मुझे ये पता चल चुका है कि मुझे कैसे बनाना है और इससे टेस्ट कैसे आएगा। तो आप मेरे तरीके से एक बार बना के देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कैसे टेस्ट लगा आपको नारियल की चटनी। और अगर आपको मैं जो प्रीमिक्स की पैकेट मिलती है इसलिए बनाकर बता रही हूँ, क्योंकि मैं हफ्ते में 1-2 बार कह रही थी कि बना लेती हूँ इडली। तो क्या है, बार बार बनाते रहती हूँ, तो इडली का जानते हैं उसकी तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ती है। इसी कारण मैं इसको कभी मैं इसे भिगाकर बना लेती हूँ, कभी इस पैकेट से बना लेती हूँ। तो इसको मैं चटनी जो बनाई हूँ नारियल की, उसमें तड़का लगाने के लिए मैंने एक तड़का पैन लिए हैं। उसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच तेल डाल दिए हैं। उसमें डाल दिए 2 मिर्ची को कट करके सूखे वाली, और उसमें डाल दिए सरसों और कड़ी पत्ती।
और लास्ट में डाल दिए हैं हींग, 1-2 चुटकी के बराबर, और तड़का लगा दिए हैं। देखिए इस तरह से ये चटनी को तड़का लगा दीजिए नारियल की, बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट बनती है। एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसे बनाती रहती हूँ तो मुझे पता है कि ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो आप भी एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिए। इसके बाद मैं जो इडली की घोल बनाकर रखी थी वो मेरे 15 मिनट तक हो गई थी। अब इसको आप देखिए कितने फूले फूले ऊपर तक आ गई है। अब इसको मैं चम्मच से आपको हटाकर भी बता रही हूँ। जो इसमें जो फूले हुए जो फ्लफ़ी जो खमर जो निकलते हैं ना, हम जो बनाते हैं घर में उसी तरह से ये भी फूल जाती है, जो हम तुरंत ही बनाते हैं। तो अब इसे पानी डाल के जितना हम लोग इडली बनाते हैं तो गाढ़ापन रखते हैं, उसी तरह से इसे गाढ़ा रखना है। इस तरीके से आप देखिए, इसमें थोड़ा पानी और डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी 2 चम्मच के करीब और डाल दी हूँ, और इसे फिर से धीरे धीरे चम्मच चला ली हूँ। ज़्यादा हमें नहीं फेंटना है, नहीं तो ये बैठ जाएगी नीचे में, और बैठ जाएगी तो ये फिर फूले फूले नहीं बनेगी। अब तुरंत ही हमें इस तरह खोलने के बाद अपने जो इडली वाले सांचे हैं उसमें तेल लगा देने हैं, क्योंकि तेल लगाते ही तुरंत इस इडली को डालकर इसे सांचे में डाल देना है। तो इस तरीके से मैंने तेल लगा दिए हैं सभी में, और तेल लगाने के बाद इसको सभी इडली को डाल दिए हैं। देखिए मैं पूरी तरह से सभी में तेल लगा रही हूँ। अगर तेल नहीं लगाएंगे तो सरसों तेल मत लगाइएगा, इसमें कोई भी दूसरा तेल आप जो खाते हैं उसको इसमें अच्छी तरह से फैला लीजिए। अब उसके बाद सारे इडली के घोल को सभी में डाल दीजिए। इसमें इस पैकेट से पूरा 12 इडली बनते हैं, बड़े बड़े पीस जो बनते हैं जो, और फूल के बहुत बड़े बड़े होते हैं। और उसके बाद से 2-3 बार जो आप स्लीप है उसमें ठक ठक कर लीजिए ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए, और उसके बाद सांचे में डाल दीजिए, इडली मेकर में डाल दीजिए, और उसके बाद ढक्कन लगा दीजिए और आँच को थोड़ा पूरा तेज कर दीजिए। फुल में रखिएगा और कम से कम 20 मिनट तक इसे उस आँच से पकने दीजिएगा। इसे बीच में खोल के मत देखिएगा, नहीं तो ये अच्छी तरह से फूल नहीं पाएगी। अब हमारी इडली बन के तैयार है, और ये वाली इडली है जिसे 1 मिनट के लिए कम से कम निकाल कर रख लीजिए। तुरंत ही इसे चम्मच से मत निकालिएगा, नहीं तो ये टूटने लग जाएगी। अब इसको देखिए कितना जल्दी आसानी से निकल जा रही है, क्योंकि मैंने इसे 1 मिनट के लिए इसे थोड़ा रेस्ट कर रखी थी। हल्का ठंडा हो जाती है ना, फिर उसके बाद अच्छी तरह से ये निकल जाती है। तो देखिए कितनी अच्छी इडली बनके हमारी तैयार हो गई है। आपको ये मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी है, पसंद आ रही है, तो मेरी इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करके जाइएगा, और अगर पसंद आ रही है मेरी वीडियो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।